हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रेश राघव पर। अरे साथियों, सीआईएसएफ फायरमैन के लिए पूरी जानकारी आज आपके साथ में मैं साझा करूंगा कि आपका एग्जाम कब लगेगा। और हाँ, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। जिन भी युवा साथियों ने फायरमैन का एग्जाम के लिए मतलब फिजिकल क्वालिफाई किया है, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन है साथियों। इसमें बिल्कुल इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बेनिश्चिंत रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन रिक्रूटमेंट 2024 में इस भर्ती का शुरुआत हुआ और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपकी हुई 31 अगस्त 2024 में, और एंड जो डेट रही फॉर्म भरने की वो 30 सितंबर 2024 रही। यानी कि 30 सितंबर 2024 देखें तो सितंबर से सितंबर ही आ गया और ये 2024 से 2025 सितंबर ही आ गया। मतलब पूरी एक साल अब जो है हो ही गई है, आप ये मान लो। ठीक है, एक साल पूरी हो चुकी है। फिजिकल जो डेट थी आपकी साथियों, वो 24 दिसंबर से लेकर के कितना 24 दिसंबर से 20 तक आपका जो है जनवरी तक आपका 20 जनवरी 2025 तक आपका फिजिकल चला। ठीक, और ये भी काफी मशक्कत के बाद में, बहुत सारी मतलब इंतजार करने के बाद में हुआ। ठीक है, जनवरी से अब आपका लगातार वही है कि भाई सितंबर चल रहा है। ठीक है, 9वां महीना इस समय चल रहा है, फिर भर्ती आपकी कहां गई। ठीक है, चलिए, तो यहां अगर हम बात करें साथियों तो देखें इसमें ध्यान से आप वैकेंसी के विषय में। तो 1130 वैकेंसी शुरू में रही आपकी, जो 1700 वैकेंसियों तक इस समय पर इनहेंस हुई। और अब इसके हम एग्जाम डेट पे भी चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको मैं जरूरी चीजें बता दूं। फिजिकल कितने पास हुए हैं देखिए साथियों। इस समय अगर फायरमैन की बात करें तो वैकेंसी मात्र 1700 है, और जब भी कभी वैकेंसी कम होती है तो आप यकीन मानिए फॉर्म भरने का जो सिलसिला होता है वो ऑटोमेटिकली कम होता है। लोगों ने बहुत बहुत दावे किए कि 10 लाख फॉर्म भरे गए, 20 लाख फॉर्म भरे गए, लेकिन आप यकीन मानिए ऐसा नहीं होता है। इतनी छोटी भर्ती में बच्चों का मन ऑटोमेटिकली क्या है कि पीछे हट जाता है इस प्रकार की भर्तियों में फॉर्म भरने से। ठीक है, लेकिन इसमें कंपटीशन कैसा रहेगा उस चीज पे आपको गौर देने की जरूरत है, क्योंकि वो चीज आपको यहाँ पर अहम देखने को मिलेगी। फिजिकल कितने पास हुए, तो मुश्किल से मुश्किल इसमें आपके 2.5 से 3 लाख युवा साथी मुश्किल से मुश्किल इसमें आपके फिजिकल पास है, 2.5 से 3 लाख। ठीक है, ज्यादा नहीं है इससे। अब आप सुनने को कुछ भी सुनो, अभी पिछली बार एक इसी प्रकार से यूट्यूब पर लगातार एक ट्रेंड चला था कि बिहार होमगार्ड में 40 लाख फॉर्म भर गए, 35 लाख भर गए, लेकिन जब अखबार में आई तो अखबार में बताया कि 8 से 10 लाख फॉर्म भरे गए थे। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, अखबार में एग्जैक्ट दिया गया था 8 से 10 लाख के बीच में। अब कहां तो मान के चलो 10 लाख फॉर्म, और कहां जो है लोगों ने चर्चा बनाई थी उसकी 45 लाख तक फॉर्म। तो आप खुद बताओ कितना बड़ा अंतर है। तो आप लोगों की बातों पे ना जाए, थोड़ा सा अपना खुद का भी विवेक का इस्तेमाल करना सीखो। तो यहाँ फिजिकल कितने पास है, लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे पास है। और एग्जाम डेट में एडमिट कार्ड टीसीएस कंपनी ही आपका एग्जाम करा रही है। ठीक है, टीसीएस कंपनी आपका एग्जाम करा रही है साथियों। सेफ स्कोर क्या रहेगा, मॉक टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और एग्जाम डेट के विषय में मैं आपको पूरी जानकारी देने चाहूंगा, लेकिन कोई भी युवा साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। ठीक है, तो यहां पर देखो सेफ स्कोर के बारे में मैं आपको बता दूं भाई, ये तो आपको हमको सबको पता है कि फायरमैन की जो जॉब है ना, आप मेरा यकीन मानना, सीआईएसएफ में फायरमैन की जो जॉब है इस खतरनाक लेवल की, इतनी शानदार लेवल की जॉब है, इतनी शाही जॉब है। एक बार अगर आप फायरमैन बन गए तो एक प्रकार से आपकी इतनी वैल्यू बन जाती है, बहुत तगड़ी। क्यों? जिस समय पे आप कभी फायरमैन से रिटायर्ड होके आते हैं, 1-1.5 लाख रुपए तो आपकी नॉर्मल जितनी भी कॉर्पोरेट होती हैं, जितनी भी कंपनी है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग आपको तनख्वाह देते हैं रिटायर होने के बाद में। क्यों? क्योंकि हर जगह फायरमैनों की जरूरत होती है, और ये बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रक्टर का काम भी करते हैं। अच्छे कुशल और योग्य जो फायरमैन है सीआईएसएफ के द्वारा ट्रेंड किए हुए, इन लोगों की तो सबसे बड़ी खास बात है कि इनकी तो जो फायरमैनों की ट्रेनिंग सेंटर होते हैं फायरमैन के लिए, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, अकेडमी होती हैं जो फायरमैन का कोर्स कराती हैं, वहां इनकी बहुत तगड़ी डिमांड होती है। सीआईएसएफ के लोग तो ढूंढे से नहीं मिलते हैं फायरमैन के लिए। तो इतनी जबरदस्त नौकरी है जिसका कोई जवाब नहीं। 60 साल तक आपकी जो है ये नौकरी है, मतलब परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। मेडिकल सुविधा भी है, पेंशन भी है, हर प्रकार से हर चीज है फायरमैन में। रिटायर होने के बाद भी आपको पेंशन के साथ साथ जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं आगे आपको बताना नहीं चाहता कि आपको फिजिकल रूप से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
केवल आपकी उपस्थिति के तौर पे फायरमैन का वहां पर मतलब ठीक है, चलिए छोड़िए उन चीजों को। आप जब भर्ती हो जाएंगे तो खुद ही इन चीजों को समझ जाएंगे कि फायरमैन के वास्तव में कितने तगड़े बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो फायरमैन का स्कोर क्या रहेगा? देखो मैं एक ही बात कहूंगा कि फायरमैन के स्कोर के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी है ये पता होना कि हमारा सिलेबस क्या है। जैसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, जीके के 25 हैं, ठीक है, और 25 क्वेश्चन है एलिमेंट्री मैथ के, हिंदी इंग्लिश के हैं 25 क्वेश्चन। 100 नंबर का हमारा पेपर होगा, तो भाई 100 नंबर में से कम से भी कम आप ध्यान रखना दोस्तों 85 नंबर का टारगेट कम से कम लेके चलना। क्योंकि देखो 2.5 लाख बच्चा अगर क्वालिफाई है तो 2.5 लाख में से आपको भी पता है यहाँ पे कोई ट्रेड टेस्ट वगैरह तो होना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होना है और इसी एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। और आज की डेट में जितनी मारा मारी है बेरोजगारी के दौर में, लड़का बेहद तैयारी कर रहा है, इतनी रातों में भी नहीं सो रहा, ना दिन में सो रहा है, 5-5 6-6 घंटे सो के ही काम चला रहा है, भूखा रह रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। तो आपको मोटिवेट भी रहना है कि भाई 85 का स्कोर कम से कम आपको करके आना है ताकि आप आराम से जो है इसमें कर सकें। ठीक है, और नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी है नहीं। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है साथियों। तो आप यहां पर देखें तो सेफ स्कोर की बात करें, कम से कम 85 का स्कोर आपका होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं 85 ज्यादा है, कुछ कहेंगे कम है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वो डेटा बता रहा हूं जो आपकी इस समय तैयारी में मतलब होना चाहिए। आपका जुनून होना चाहिए कि हाँ 85% के आसपास मेरा स्कोर रहेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी आज की डेट में लेना इतना आसान नहीं है। फायरमैन की तो बहुत अच्छे लेवल पे मेरिट जाएगी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट पर डे मॉक टेस्ट लगाओ सीआईएसएफ फायरमैन के लिए। और देखो मॉक टेस्ट लगाने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि मतलब सबसे जबरदस्त चीज क्या है फायरमैन के लिए मॉक टेस्ट में, कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर आपने डेली का या सप्ताह में 3 या 4 अगर मॉक टेस्ट अप्लाई किए हैं, खुद से लगाए हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको श्योरिटी देता है सिलेक्शन के लिए। सच बता रहा हूं मैं, एक युवा 1 साल पढ़ाई किया, ठीक है, और एक लड़का 4 महीने तैयारी किया, लेकिन 4 महीने में तैयारी के साथ साथ वो प्रैक्टिस सेट लगातार लगाता रहा। सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस 4 महीने वाले के हैं क्योंकि उसने प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगाए हैं। और अगर आपने 1 साल तैयारी की और प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो मैं इस बात को कह सकता हूं फिर सिलेक्शन निकाल लेना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठाए रखना। मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ पर आपका एग्जाम कब होगा उस विषय पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये है आपका सिलेबस, इसका एक एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ में मैं आपको बता दूं सितंबर आपका अब शुरू हो गया, ये समझ लो। सितंबर के बाद अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में अभी दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। नवंबर और दिसंबर में जाकर के कहीं आपको इसकी डेट के विषय में पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में तो अभी किसी भी प्रकार का कोई हलचल देखने को नहीं मिल रहा है। नवंबर और दिसंबर में ही आपका एग्जाम लगने के उम्मीद है साथियों। ठीक है, अब यहाँ ये जो सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप आराम से वहां पर अपना एग्जाम निकाल सकें। ये स्क्रीनशॉट है ऑफिशियल, इसका जो सिलेबस है वो है ये हिंदी का। अगर आप हिंदी से, अगर आप इंग्लिश से एग्जाम दोगे तो इंग्लिश का है, हिंदी से तो हिंदी का है। ठीक है, ये आपका जनरल अवेयरनेस का है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये आपका एलिमेंट्री मैथ का है, बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, वर्बल रीजनिंग है और नॉन वर्बल है। तो इस प्रकार से आप इस चीजों को ध्यान रखें ताकि आप आराम से यहां पर स्कोर अपना कर सकें साथियों। और सीआईएसएफ ट्रेडमैन में और भी जिस भी प्रकार का कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगा आपके साथ में जरूर साझा करेंगे। फिलहाल साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ साझा करना, और ध्यान रहे अभी आपके पास में समय है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, कम से कम 3 महीने आपके पास में है एग्जाम के लिए। तो जबरदस्त तैयारी करते रहो, सीआईएसएफ अभी बहुत बिजी है, बहुत सारी